सोची नहीं थी कि इतनी जल्दी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ माँ बोलो ना। अरे बिटिया, फोन मेरा क्यों नहीं उठा रही है? कब से फोन कर रही हूँ। तू जानती भी है कि मुझे क्या हो रहा था? जब फोन नहीं उठाती है तो मेरे दिमाग में उल्टा पुल्टा ख्यालात आते रहता है। बेटा कहाँ है बेटा तू? माँ तुम्हारे दामाद जी गुस्सा होकर के अपना घर छोड़ दिए। क्या? माँ अभी इनका दोस्त के यहाँ हम लोग हैं। अभी वो रूम देखने गए हैं। जैसे इन्हें रूम के बारे में पता चलता है तो हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। माँ माँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा माँ। मैं बहुत परेशान हूँ माँ। अरे बिटिया परेशान मत हो, दामाद जी तुम्हारे साथ है ना, उसी में तो खुश रहो। एक तो तू इतनी बड़ी गलती की है, उसके बावजूद भी दामाद जी तुम्हें साथ दे रहे हैं, तो तू ऐसा क्यों कर रही है? चला गया मेरा बड़ा बेटा घर छोड़कर। मैं कैसे उसके बिना जी पाऊंगी? मेरा बेटा मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा कि मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी। माँ, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ माँ। मेरे कारण भैया घर छोड़कर चले गए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा माँ। मैं नहीं जान रहा था कि एक छोटी सी गलती से इतना कुछ घर में हो जाएगा। पता नहीं पूनम को मैं किस लिए पसंद करके ले आई इस घर में। मुझे पता रहता ना तो पूनम को इस घर में मैं लाती ही नहीं। उसी की वजह से आज मेरा घर घर नहीं रहा। तुम्हारे पापा कितने तुम्हारे भाई के सामने मिन्नतें मांगी। तुम्हारा भाई तो कभी किसी को सुना ही नहीं। पत्नी को लिया और निकल गया यहाँ से। उसके लिए माँ का रिश्ता भी खराब हो गया बेटा। ऐसा होता है। मैं नहीं कर रही हूँ कि पत्नी का साथ न दे, लेकिन माँ की भी तो जगह होती है ना। बताओ जरा, हम लोग को छोड़ करके पता नहीं कहाँ होगा, किस साल में होगा। कभी भी आज तक तुम्हारा बड़ा भाई अकेले नहीं रहा है बेटा। जब भी रहा हम लोग को साथ में रहा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इसे पहली बार जॉब लगी थी तो बोलता था माँ मैं अकेले नहीं रह पाऊंगा, जैसे मैं रहता हूँ वैसा ही मैं आ जाओ। मैं कैसे तुम्हारे पापा को गांव में छोड़कर अपने बड़ा बेटा के पास आ गई कि मेरा बड़ा बेटा मेरे बिना नहीं रह पाता है। और आज देखो पत्नी के साथ वो यहाँ से चला गया। माँ के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। पूनम, अब यही मेरा घर है, यही मेरा आशियाना है। तुम्हें रहना है तो यहाँ रहना होगा। अगर नहीं रहना है तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। फिलहाल तो मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। एक कप कॉफी बनाकर लिया। जी अभी लाई, लेकिन दूध और कॉफी? एक पैकेट ले आया हूँ और बिना दूध का बनाकर ला। पानी में क्या कॉफी नहीं बनती है? पानी में उबाल कर लेकर आ। जी अभी लाई। मेरा भाई अपने पैसों पर रौब दिखा रहा था कि ये उसका खरीदा हुआ है, उसका बनाया हुआ है। अब मैं आराम से अपने कमाई पर इस घर में रहूंगा। मुझ पर किसी का एहसान नहीं रहेगा। मेरे पास जितना है उसी में मैं खुश हूँ। मैं कभी भी ऐसी जिंदगी की उम्मीद नहीं की थी। मैं तो सब अपने अनुसार करना चाहती थी, लेकिन क्या मिला? मैं कितनी बड़ी गलती कर दी। आज तो मैं कहीं की नहीं रही। पति तो सब कुछ मेरे बारे में जान गया है। मैंने कभी सोची थी कि सरकारी नौकरी कहाँ से कहाँ पटक देता है। मैं तो इसके बारे में कितना सुनहरा सपना देखी थी कि सरकारी नौकरी वाला लड़का होगा, उसके साथ मेरी जिंदगी खुशनुमा कटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैठिए ना चाची जी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बैठने नहीं आई हूँ। मैं तो इधर से गुजर रही थी और बिना बेटा को मैंने देखी तो मैं सोची कि बिना यहीं रहता है क्या, इसलिए सोचते सोचते यहाँ आ गई। तब पता चला कि तुम लोग यहीं रहते हो। वैसे बहू तुझे अपने घर को छोड़ करके नहीं आना चाहिए था। बताओ इतना अच्छा घर में रहा करती थी। अरे क्या ये सरकारी डेरा में आ गई बहू? बताओ कितना शान से कितना ऐसे रहती थी। 2-4 काम वाली हमेशा घर में लगा रहती थी और तुम्हें यहाँ सब काम अपने हाथों से करते देख रही हूँ बहू। बाजार जाकर सब्जी लाती है, राशन लाती है, घर का एक एक काम करते रहती है। अरे बहू मैं तो बोलूंगी कि लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है। छोड़ो ना लड़ाई झगड़ा, पति को मना करके चली जाओ उसी घर में। यहाँ इस घर में क्या कर रही है? यहाँ तुम्हें कोई सुख सुविधा मिल रही है? बैठी ना चाची जी, चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे बैठने की जरा सा भी टाइम नहीं है। मैं तो यूं ही गुजर रही तो मैं तुमसे मिलने आ गई। किसी और दिन आती हूँ बहू, अभी तो मैं अपना घर जा रही हूँ। रात होने वाली है बहू। ये सब मेरे पति के कारण हो रहा है। इतना ईमानदार। अरे ईमानदारी किस काम का? जो मेरा ही जान लेकर के बैठा हुआ है। मैं क्या ये सपना देखी थी ऐसा क्वार्टर में रहने के लिए?
बहुत हो गया। आज तो मैं इनसे पूछ करके ही रहूंगी। आज आए घर पे। मुझे आज भी वो दिन याद है। क्या मैं अपने ससुराल में ठाट से रहा करती थी, जो चाहती थी वो मिलता था। और आज ये मेरा पति यहाँ लेकर के आया है, जो भी मैं कुछ बोलती हूँ लाने के लिए वो नहीं लाता है, हमेशा मुंह बना कर रहता है। मैं भी परेशान हो गई हूँ इस आदमी से। आखिरकार कब तक इसका चलेगा? ना इस घर में चहल पहल है और ना ही खुशियाँ है। एक गलत फैसले में दो भाइयों का प्यार और हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। मुझे आज पछतावा हो रहा है कि मैं क्यों पूनम को इस घर में ब्याह करके लाई थी। यहाँ जब से आई हूँ तब से इनका हालात तंगी ही है। कभी भी चैन से मैं रह नहीं पाई हूँ। और वहाँ उस राहुल के पास तो आलीशान बंगला है। वहाँ रहती थी, किसी चीज का टेंशन नहीं रहता था, लेकिन यहाँ आने के बाद तो हर चीज का टेंशन, हर चीज की तंगी। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। माँ का रोता हुआ चेहरा, कैसे मेरा भाई मेरे पैरों में गिर गिर कर माफी मांग रहा था, और पापा पापा कितना भावुक होकर के बोल रहे थे कि मत जा बेटा। मैं क्या करता। मुझे बहुत याद आता है मेरा परिवार। अरे क्या कर रहे हैं आप? आज भी राशन लाएंगे या नहीं? अरे राशन नहीं लाना है तो पैसे मुझे दे दीजिए ना, मैं लेकर के आ जाऊंगी। आप ही ना कमाल करते हैं। अगर उस घर से नहीं आना था तो क्यों निकल करके आ गए यहाँ? मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अब यहाँ आ गए हैं तो आराम से रहिए ना। तुम्हें शर्म नहीं आती है पूनम? हैं? सब किया धरा तुम्हारा है। तुम्हारे कारण मैं अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? क्या बोले जा रही है तू? और हाँ, मेरे पास जितना है उतना में ही तुम्हें काम चलाना होगा। वहां घर के जैसा मत सोचो कि जब बोली तब तुझे हाथ में पैसा दे देता था। वहां मुझे 1 रुपया का खर्च नहीं था। यहाँ मुझे सब देख करके चलना पड़ रहा है। और आगे से ना मेरे ऊपर इस तरह से रौब मत दिखाना। जितना है उतना में काम चलाओ, समझी ना तुम? नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। इस पर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। ये मेरे ऊपर ही गुस्सा करेगा। मुझे अपना दिमाग कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे मैं राहुल को छोड़ दूंगी? वो तो आराम से आलीशान बंगला में राज कर रहा है, और हम लोग तो ये सरकारी क्वार्टर में आकर के बैठे हुए हैं। अब तो 1 रुपया भी इनसे मांगना गुनाह हो गया मेरा। कुछ तो करना होगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं अपने पति से ही लड़ने लगूंगी ना तो सारी बर्बादी मेरी ही है। क्या हुआ पूनम? इस तरह से मुंह क्यों बनाई हुई है? और तुम अपने लिए चाय नहीं ली? मुझे तो डर लग रहा है। आपसे मैं बताऊं या नहीं बताऊं? क्या बात है? अब बताओगी भी? वो क्या है ना कि आज राहुल का फोन आया था। वो कह रहा था कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं, क्योंकि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। वो अपनी कामयाबी के नशे में आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। मुझे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कैसे कैसे अपने आप को संभाली हूँ ना, जब मैं ही जानती हूँ। अरे एक समय था कि वो मेरे से प्यार करता था, लेकिन मैं उसे तो नहीं ना करती थी। लेकिन देखिए आपका भाई आज भी मेरे पीछे लगा हुआ है। अपनी कामयाबी को इतना चिल्ला चिल्ला कर बोलने की क्या जरूरत है उसे? अब जितना में है उतना में मैं खुश हूँ ना। मैं यहाँ से वहाँ उसके घर तो नहीं ना गई। पता नहीं उसका मन में क्या चल रहा है। ये राहुल की ये औकात अब ऐसा करने लगा है? गुस्सा मत होइए ना। देखिए आप बोलते कि मुझे कुछ बताती नहीं है, मैं वही सोच करके ये सब बता दी। वरना बाद में आपको पता चलता तो आप मेरे ऊपर गुस्साते कि पहले मेरे से क्यों नहीं बताई, इसलिए मैंने बता दिया। आप गुस्सा मत होइए ना। राहुल को बोलने पर मैं थोड़ी ना उसका घर चली जाऊंगी। मेरे पति के पास जितना है उतना में ही मैं खुश रहूंगी। छोड़िए वो सब बातें। बोलिए नाश्ता में क्या खाएंगे, अभी बना कर लाती हूँ। ये राहुल की ये औकात। अब मैं वहां से अपनी पत्नी को यहाँ ले आया, उससे भी उसका मन नहीं भर रहा है। मेरी पत्नी को मेरे से वो छीनना चाहता है। अब आप ही बताइए, जो राहुल अपनी अमीरी के घमंड में इतना इतरा रहा है, क्या माँ और पापा के जमीन पर, माँ और पापा का पैसे पर सिर्फ उसी का हक है? आपका हक नहीं है, आपका जायदाद नहीं है। अरे आखिरकार उस पैतृक जमीन पर आपका भी हिस्सा होना चाहिए। आप ही बताइए, अगर मैं गलत बोलूंगी तो बोलिएगा। अगर राहुल के पास इतना बड़ा बिजनेस हो गया है तो हमारे हिस्से की जमीन क्यों दबाए बैठा है? अपना हक मांगिए ताकि हम भी शांत से रह सके। बात तो पूनम सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है।
मैं आज ही इसका फैसला कर देता हूँ। अब मिर्ची लग गई है। अब ये तुरंत अपने भाई के पास जाएगा और जरूर वहाँ जाकर जमीन जायदाद का बात करेगा। राहुल क्या सोचता है कि आलीशान उस बंगले में रहेगा इतना जायदाद जमा करके? मैं भी पूनम हूँ, मैं भी उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। राहुल, राहुल कहाँ गया तुम? बाहर निकल। भैया मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, समझा ना तुम? आप क्यों आए भैया? बैठिए ना पहले। चुप, बिल्कुल चुप। मेरे खून के पसीने की जमीन पर तुम अपना साम्राज्य नहीं बना सकते। मुझे समझ में आ रहा है कि भैया ना पूनम के बहकावे में आ गए हैं। पूनम के बहकावे में आकर के सिर्फ भैया रिश्ता नहीं तोड़े हैं, बल्कि मेरी मेहनत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। चुप क्यों है? भैया जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो मैंने कब की आपके नाम कर दी थी। लेकिन मुझे लग रहा है ना भैया, आपको शायद जमीन नहीं, मुझसे नफरत चाहिए ना आपको। तो ठीक है, आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे लिए मर चुके हैं। प्लीज भैया यहाँ से जाइए आप। बहू, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब दोनों भाइयों में लड़ाई लगा दी तूने। अरे बहू, तुम हमारे घर की बहू हो, तुम घर की बड़ी हो, तुम्हें इस तरीके से लड़ाई नहीं लगवाना चाहिए था। तुम्हें तो एक सूत्र में परिवार को बांध कर रखना चाहिए था। ये तूने क्या कर दिया बहू? न बड़ा बेटा छोटा बेटा को मुंह देखने के लिए तैयार है और न छोटा भाई बड़ा भाई को मुंह देखने के लिए तैयार है। ये क्या करवा दिया बहू तूने? अरे तू तो समझदारी से काम लेती ना। तू अपने पति के साथ यहाँ अकेले रह रही है। तुम्हें समझना चाहिए था ना बहू कि तुम्हारा पति सीधा साधा भोला भाला है, वो जल्दी ही किसी की बातों में आ जाता है। अरे बहू, तुझे तो हमसे समझाना चाहिए था। बताओ बहू, तूने इतनी बड़ी गलती की, उसके बावजूद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया और उसके बावजूद भी तुम दोनों भाइयों में लड़ाई क्यों लगवा रही है बहू? माँ जी, आपकी एक गलतफहमी है। आप जो हमेशा चिल्लाते हैं ना कि मैं आपके बेटों में लड़ाई लगवा करके अलग थलग करवाई हूँ, नहीं, मेरे कहने से लड़ाई नहीं हो रहा है। आप फालतू में गलतफहमियां पाल रखे हैं। और हाँ, आप हमेशा अपने छोटे बेटे का पक्ष लिए हैं क्योंकि उसके पास पैसा है ना। अब देखिए आपका लाडला बेटा कैसे आपके बड़े बेटे के घर से बेदखल कर रहा है। बहू, क्या बोल रही है तू? मैं भला अपना छोटा बेटा का पक्ष क्यों लूंगी? मेरे लिए दोनों बेटा बराबर है। ऐसा तो मत बोलो ना बहू। अगर आपके लिए बड़ा बेटा बराबर होते ना माँ जी, तो आज के दौर में बड़ा बेटा ये छोटे से घर में नहीं रहते। आप अपने बड़ा बेटा के बारे में सोचते हैं कि मेरा बड़ा बेटा बहुत ईमानदार है, तो मैं कैसे दिमाग लगा करके उसे बराबर में रखूं। लेकिन नहीं, आप तो छोटे बेटे के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। कभी आप बड़े बेटे के बारे में सोचा है? बहू, अरे आप तो कुछ समझ जाना बहू, कितना घर में लड़ाई लगवाएगी। शुरुआत में तो तुम मेरे बड़े बेटे के साथ शादी करके आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो गलती से हो गई। अब तुम भाइयों में लड़ाई लगवा रही है, जायदाद की बात कर रही है, बंटवारे की बात कर रही है। क्यों ना करूं माँ जी? हमारा हक नहीं है क्या? आपके संपत्ति पर, आपके जायदाद पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि आपका छोटा बेटा का हक है। बहू, तुम नहीं समझ पाएगी। मैं तो आज तुम्हारी माँ बन करके तुमसे बात करने आई थी, लेकिन तू नहीं मेरी बेटी बन पाई। ठीक है बहू, जो करना हो करो। मैं तो यही चाहती हूँ कि लड़ाई के बाद राहुल की संपत्ति में हिस्सा लेकर मैं ऐश करूंगी। कैसे नहीं, हमें जायदाद मिलता है, जरूर मिलेगा। और आपका छोटा बेटा का बिजनेस में भी आधा हिस्सा मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? अब मैं बताती हूँ कि क्या हिस्सा और क्या पैसे होते हैं। सारा धन दौलत अपने छोटा बेटे के हिस्से में डाल दिए हैं। अरे इतने दिन हो गए, आप अपने छोटा भाई पर केस किए थे ना, वो जमीन जायदाद के बारे में। हाँ पूनम, आज मैं वहीं जा रहा हूँ। आज तो मैं अपना हिस्सा लेकर के ही रहूंगा। हाँ तो और क्या, जमीन जायदाद में दोनों भाई का हिस्सा बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि छोटा बेटा माँ और पापा के साथ रह रहा है तो उसके हिस्से में बड़ा भाई से ज्यादा हिस्सा है। इसमें तो कानून भी साथ नहीं देगा। आप बेफिक्र होकर के अपनी बात वहाँ कोर्ट के पास रखिए। कैसे नहीं, आपको भी आधा हिस्सा मिलेगा। मुझसे तो इंतजार हो ही नहीं रहा है। लग रहा है कि कब ये आए, कब इनके मुंह से सुनूं। कई बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। शायद वो इधर उधर भीड़ भाड़ भी तो होगी ना, शायद मेरा रिंगटोन उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी। अब तो मेरी खुशियों के दिन आने वाला है। आराम से आधा हिस्सा में मैं राज करूंगी। ये तो सरकारी नौकरी में ही पड़े हुए रहेंगे। इनका भाई का और इनके माँ बाप की प्रॉपर्टी में तो मैं ऐश करूंगी। पूनम, अरे आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ।
नहीं पूनम, मेरे लिए ना एक गिलास पानी ले आ। अरे क्या हुआ आपको? इस तरह से उदास उदास होकर के क्यों बोल रहे हैं? मिला ना आपको आधा हिस्सा? नहीं पूनम, राहुल ने कोर्ट में साबित कर दिया कि सारा बिजनेस उसने खुद के दम पर बनाया है। क्या? हाँ पूनम, इसलिए मुझे सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ मकान मिला है। सही में एक कंगाल था। इसका कुछ नहीं हो सकता है। मिला तो पुराना टूटा हुआ मकान मिला। नहीं, अब मैं इस गरीबी की दलदल में नहीं रहूंगी। जब मुझे यहाँ लग्जरी मिली ही नहीं, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? इसकी गरीबी झेलूंगी? नहीं, ये तो मेरे से नहीं होगा। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। रहे अपनी गरीबी की दलदल में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो सरकारी नौकरी पर शादी की थी। मैं नहीं जान रही थी कि ये एक छोटा सा क्लर्क निकलेगा। पूनम रुक जा ना पूनम, क्यों जा रही है मुझे छोड़कर? नहीं, अब मैं नहीं रह सकती। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इसे गरीबी रास नहीं आई और ये चली गई अपने मायके। मैं समझ रहा हूँ कि इसे लग्जरी जिंदगी नहीं मिली, इसलिए घर छोड़ करके चली गई। कोई बात नहीं, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा जैसे तैसे। माँ, पापा। आगे बेटा। माँ, मुझे अब यहाँ जरा सा भी रहने का इच्छा नहीं हो रहा है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शहर को छोड़ करके कहीं और चले जाए। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई। माँ, इसीलिए तो मुझे अब यहाँ रहने का जरा सा भी नहीं इच्छा है। मैं कभी नहीं सोचा था कि भैया जमीन जायदाद के लिए इस हद तक जाएंगे। मैं भैया पर तो अपना सारा जमीन जायदाद लुटाने के लिए तैयार हूँ माँ, लेकिन वो पूनम के खाना नहीं, मैं कुछ नहीं दिया। मुझे पता है कि वो पूनम कितनी लालची है। शायद तुम ठीक बोल रहा है बेटा। अब तुम्हें जैसे अच्छा लग रहा है वैसा ही करो। मेरा भाई यहाँ से चला गया, इस शहर को छोड़ करके चला गया। अब मैं क्या करूं? अब मुझे जीने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। अब मेरी नौकरी जाए तो जाए, अब मैं नहीं जाऊंगा, ना नौकरी पर जाऊंगा और ना कुछ करूंगा। क्या? अरे जाने दीजिए चाची, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसा अपना जिंदगी में जीना है वैसे जिए। ठीक हुआ उसके साथ, ये वही लायक था। अरे बेटा पूनम, किसका फोन था? किससे तुम बोल रही है? अरे माँ, तुम्हारे दामाद के बारे में बोल रही हूँ। तुम्हारा दामाद अपनी जॉब से सस्पेंड होकर के घर में पागलों के जैसा बैठा हुआ है। तुम तो बोल रही थी ना कि जाने दो बेटा, जाओ अपने पति के घर। अब बताओ, पागल के पास में जाऊं? अगर पापा को मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं आज ही इस घर को छोड़ करके कहीं और चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करना। अरे बेटा, दामाद जी कैसे कैसे हो गया? तुम संभाल तो सकती थी ना बिटिया। माँ, मैं कैसे संभालती? मेरा जरा सा भी सुनते हैं? अपने परिवार से अलग होकर के खुद आए, मैं उनके साथ आराम से रह रही थी। अरे जरूरत जो होगा उनसे नहीं मैं बोलूंगी तो और किससे बोलूंगी? जब भी बोलती थी तो बोलते थे कि इतना नहीं चलाओ। अब बताओ माँ, कैसे चलेगा? कभी तो मुझे कंप्रोमाइज किसी चीज में करते हुए देखी है? और उसका भाई ये शहर छोड़ करके अपना बिजनेस लेकर कहीं और चला गया। बताओ, ऐसा तो है इसका परिवार। ये क्या है? यहाँ इसका फोटो क्या कर रहा है? हटाओ इसे। पूनम का तो एक भी चीज मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगा। ये क्या? ये फोन किसका है? नहीं नहीं, इसे नहीं फेंकूंगा। इसमें शायद पुरानी यादें होगी। वैसे भी मेरा भाई मेरी माँ तो यहाँ है नहीं। इस पुरानी यादों के सहारे ही कुछ दिन और काट लूंगा। ये तो चल भी नहीं रहा है। इसे ना मोबाइल की दुकान पर देना होगा। हाँ, यही सही रहेगा। ये क्या? ये मोबाइल का फोन रिकॉर्डिंग में ये क्या है? ये क्या बोल रही है पूनम? और किससे बोल रही है? एक बार और सुनता हूँ। अरे देखना यार, मैं ना ये विनय को राहुल के खिलाफ इतना भड़का दूंगी ना कि वो जायदाद का आधा हिस्सा छीन लेगा। फिर मुझे वो छोटे घर में नहीं रहना पड़ेगा। राहुल के पास पैसा है, पर विनय के पास पावर है। मैं दोनों को लड़ाकर बस अपना फायदा देख रही हूँ। मतलब ये सब किया धरा पूनम का था। अब मुझे समझ में आ गया है कि जिस भाई पर मैंने हाथ उठाया वो बेगुनाह था। ये मैंने क्या कर दिया? अपने निर्दोष भाई पर हमेशा बदनाम किया, तरह तरह की बातें बोली, तरह तरह के जलील किया उसे। ऐसा करता हूँ, राहुल के पास फोन करता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा भाई? अरे फोन उठाओ ना। ये तो फोन भी नहीं उठा रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? एक बार उसका पुराना दफ्तर जाकर के देखता हूँ, वहाँ है या नहीं है वो। अब चलो माँ यहाँ से। अब हो गया, हम लोग को जितना रहना था यहाँ उतना हमने रह लिया। ठीक है बेटा। अब कौन आया बेटा इस समय?
आप? भाई मुझे माफ कर दो भाई, तुम्हें पता नहीं है मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गया। मैं तुम्हारा ऑफिस गया था, वहां बंद था तुम्हारा ऑफिस, दौड़े दौड़े यहाँ घर आया, सुना कि तुम लोग आज ही इस शहर को छोड़ करके जा रहे हो, तो मैं तो पागल ही हो गया। मैं दौड़े दौड़े यहाँ आया तो तुम लोग यहाँ मुझे मिला। माफ कर दो भाई, मैंने बहुत बड़ा गलती किया, मुझे मेरे छोटे भाई पर शक कभी नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो भाई, मैं पूनम की बातों में आ गया था, मुझे आज ही उसकी सच्चाई पता चली। भाई अपने बड़ा भाई को तुम माफ नहीं करेगा? भैया आपने मुझ पर नहीं हमारे खून पर शक किया था, रिकॉर्डिंग तो आपको सिर्फ सच बताया है, पर जो घाव आपने दिए वो कैसे भरेंगे? बेटा अपने भाई पर कभी भी शक मत करना, ये भाई है तुम्हारा, कोई दुश्मन नहीं है। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आ गया है, मैं ही अपने खून पर शक किया, अपने माँ बाप से अपने आप को दूरी बना लिया, सिर्फ उस औरत के कारण, सिर्फ पूनम के कारण। माँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो अपने से ही होती है ना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना, यही हमारे लिए काफी है। मैं तो सोचती थी हमेशा कि मेरा बड़ा बेटा ऐसा कैसे कर दिया, अपनी माँ को भूल गया, अपने पापा को भूल गया, अपना भाई को कैसे भूल गया, जो अपने भाई को अपना जान से ज्यादा मानता था। माँ आपसे गलती वैसा नहीं होगा। अब किसका फोन आ रहा है? हेलो, कहाँ हो पूनम तुम? तो विनय है, और विनय ऐसे नॉर्मल कैसे बात कर रहा है? ये तो पागल हो गया था ना। हेलो। हाँ हाँ सुन रही हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। घर नहीं आना है क्या, कि मायके में ही रहना है? कौन सा घर आऊँ मैं? वहीं आना जहाँ तुम शादी करके आई थी। क्या? हाँ, मैं अपने भाई और माँ के साथ रह रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ, माँ बुला रही है तुम्हें। अच्छा ठीक है। अरे वाह, फिर से वही जिंदगी। चलो, अब घर पर बुला रहा है तो जाने में क्या दिक्कत है, और वैसे भी माँ और पापा की नजर में तो मैं खटक रही हूँ। इससे अच्छा होगा कि अपने मैं ससुराली चली जाऊँ, वहाँ तो ऐसे रहूंगी ना। इस बार तो कुछ अलग ही कांड करूंगी, इस बार मैं सारे जायदाद लेकर के ही रहूंगी। हाँ, मेरे सारे गहने यहाँ पे पड़े हुए हैं। अरे यार देखना, मैं विनय को राहुल के खिलाफ इतना भड़का दूंगी कि वो जायदाद का आधा हिस्सा छीन लेगा, फिर उस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। राहुल के पास पैसा है और विनय के पास पावर, मैं दोनों को लड़ाकर बस अपना फायदा देख रही हूँ। बेशरम, पैसों के लिए इतनी तू गिर गई थी, मैं तो जान भी नहीं सकता था। तूने हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई लगवाई, मेरे से मेरा छोटा भाई को मार खिलवाई, जबकि वो बेगुनाह था। नहीं नहीं विनय जी, वो ना, वो ये सब झूठ है, राहुल का ये सब किया धरा है। चुप, बिल्कुल चुप। बस तुम्हारी सरकारी नौकरी की भूख थी ना, तुम्हारी सरकारी नौकरी के भूख के कारण मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। तुम आज इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। नहीं नहीं विनय जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे इस घर से मत निकालिए विनय जी, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे शर्म करो बहू, शर्म करो। अरे कैसी औरत है, औरत के नाम पर कलंक है तुम। जिस घर ने तुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, तुम उसी का मुंह झाड़ कर बैठी हुई थी, मेरे बेटों में अलगाव करवा दी और फिर से नया नाटक चालू कर दी। अब तेरी वजह से मुझे सरकारी नौकरी से नफरत हो रही है, क्योंकि इसी पद के घमंड में अपने भाई का अपमान किया था मैंने। अब मैं अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। अब मुझे नहीं चाहिए सरकारी नौकरी। जब तक मैं सरकारी नौकरी में रहूंगा ना, तब तक ये तुम्हारा छल मुझे याद दिलाएगा। मुझे तुम्हारी कोई भी याद नहीं चाहिए। प्लीज विनय जी, मुझे मत छोड़िए, मैं कहाँ जाऊंगी विनय जी, मेरे से गलती हो गई, मैं मान रही हूँ, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए। मैंने फैसला ले लिया सो ले लिया, मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। प्लीज विनय जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। पत्नी? अपने आप को पत्नी बोलती है? मैं अपने परिवार के चक्कर में मैं वहाँ पागलों के जैसा बैठा रहा, तुम तो मुझे गरीबी की हालत में छोड़ करके अपने मायके चली गई। इस तरीके की पत्नी होती है? तूने कब मुझे साथ दिया? कभी नहीं, तुम सिर्फ यहाँ पैसों के कारण आई थी। मुझे अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। प्लीज विनय जी। मैंने बोला ना, यहाँ से चली जा। देख लिया ना, बुरे कर्मों का नतीजा। चलो बेटा यहाँ से। चली गई माँ? हाँ बेटा, चली गई। बेटा, मैं आज तुम दोनों से एक शर्त रखती हूँ। हाँ बोलो माँ। ये औरत पूनम का
मैं नहीं पढ़ने दूंगी। और तुम दोनों से मैं यही वादा चाहती हूँ कि इस परिवार पर उसका साया कभी भी पड़ना नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ माँ, इस घर पर कभी भी पूनम का छाया नहीं पड़ेगा। हाँ माँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया। भैया, हाँ राहुल, पक्का अब नौकरी से इस्तीफा देने का प्लान बना लिया आपने मन में? हाँ राहुल, मैं अब सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जब भी सरकारी नौकरी करूंगा ना तो उस औरत का याद आएगा मुझे। तो मैं अब दोबारा जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। भैया, तो आप क्यों नहीं मेरे बिजनेस में आप मेरे पार्टनर बन जाइए? नहीं नहीं राहुल, अब मेरे से ये सब नहीं होगा। भैया प्लीज, आपको इस तरीके से मैं हारा हुआ नहीं देख सकता हूँ। आपको मेरे बिजनेस में शामिल होना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। अब तुम नौकरी नहीं करेगा, घर में बैठ करके और दिमाग खराब करेगा तुम। तुम्हारा भाई जैसा बोल रहा है वैसा कर। ठीक है माँ, आप लोग जैसा बोलते हैं मैं वैसा ही करूंगा। ये हुई ना बात भैया। थैंक यू भैया, आप हमारे साथ फिर से दोबारा आ गए। मैं तो कभी सोचा नहीं था। देख रही हो भाग्यवान, आज फिर से हमारा दोनों बेटे बहुत खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम यहाँ क्या लेने आई है? मैंने तुम्हें बोला था ना बेटा कि अगर घर से लड़ाई झगड़ा करके आएगी ना तो यहाँ तुम्हारे लिए दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद है। और तूने तो अपने पति से रिश्ता ही तोड़ करके यहाँ आ गई, तो मैं कैसे यहाँ रखूं तुम्हें? माँ प्लीज, आप तो ऐसा मत करो माँ। मैं नहीं करूं? काश पूनम, मैं तुम पर शुरू से ही लगाम लगाती तो आज मुझे इस हालत में तुम नहीं पहुंचाती। तुमने तो हंसते खेलते घर को उजाड़ लिया। पूनम, अभी के अभी हमारे घर से चली जा। पर पापा मैं कहाँ जाऊँ? मुझे नहीं पता कहाँ जाओगी, क्या करोगी। तुम समझो, तुम्हारी जिंदगी है ना, तुम अपनी जिंदगी को तो अच्छा खासा नरक बना ली है। अब हमें अपनी जिंदगी का नरक मत बनाओ। मैं बिना बेटी का रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसी बेटी नहीं चाहिए मुझे। पूनम, शुरू में सोचता था कि तुम्हारा बचपना है, शादी के बाद तुम्हारी सारी आदतें ठीक हो जाएगी, लेकिन वो बचपना तुम्हारी आदत बन गई। अब जैसा की है वैसा भुगतो। जा रही है यहाँ से तुम। अरे भाग्यवान, अब खुश हो जाओ, तुम्हारा बेटा का तलाक हो चुका है। सच्ची में जी? हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ ना कि अनन्या के साथ तो अपना छोटा बेटा का शादी करना ही है, तो अनन्या का एक बड़ी बहन है, उसके साथ मैं अपना बड़ा बेटा का शादी करवा देता हूँ। नहीं पापा, मुझे अब शादी नहीं करनी है। पर क्यों बेटा? मुझे शादी पर से विश्वास उठ गया है। देख बेटा, सारे लोग ना एक जैसे नहीं होते हैं। तुम्हारी माँ भी तो इस घर में शादी करके आई थी ना, वो कैसे पूरे परिवार को बांध कर चलती है? पापा, सारी लड़कियां माँ की जैसी तो नहीं ना होती है। पर बेटा, सारी औरतें पूनम की जैसी तो नहीं ना होती है। अब हो गया जो हो गया गलती, अब वो पुरानी गलतियों को सोच करके बैठना नहीं है हम लोग को। अब बेटा, दोनों अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ो, शादी कर लो अनन्या की बहन से। अनन्या आएगी छोटी बहू बनकर हमारे घर में, और अनन्या की बड़ी बहन तुमसे शादी करके बड़ी बहू बनकर आएगी हमारे घर। ठीक है माँ, जैसा आप लोग समझो। तो और क्या भैया, आप जब अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हैं तो शादी करने में क्या दिक्कत है? अब पुरानी यादों को छोड़िए, अब हो गया जो हो गया। हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है तुम। क्यों बेटा, तुम्हें शादी नहीं करनी है? माँ, जैसा आप लोग सही समझो। तो चलो आज ही अनन्या के घर चलते हैं, दोनों बेटा का शादी का रिश्ता तय करके आते हैं।